हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 4 यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स का हम करने वाले हैं फुल ऑन सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमारा मोटो ये है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एकदम जोरदार तरीके से डेवलप कर ले। आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो भी सीखा है, जिस चैप्टर में भी सीखा है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने आ रहे हैं कि नहीं। तो मैम इज वर्किंग ऑन योर एप्लीकेशन पार्ट। जितना ज्यादा आप अपना एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम में फायदा होगा। भले ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हो या बोर्ड लेवल के प्रिपेयर कर रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल तो आपको सबसे पहले आने चाहिए। सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट बच्चा, आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा आज का सेशन पूरी तरह से फोकस करेगा केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस पे। और मेजरली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद केमिकल काइनेटिक्स के इंटेक्स्ट के क्वेश्चन से पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म करेंगे। सो मेक श्योर आप अपनी नोटबुक, पेन और पेंसिल और जो भी आप जिस भी चीज से लिखते हैं भाई, सब लेकर बैठिए। मैम के साथ सॉल्व करिएगा, मेरे से पहले आंसर लिखिएगा और फिर चेक करिएगा। पॉज करके आप खुद सॉल्व करिए। अगर आपको पता चल गया, पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए एंड चेक द आंसर लेटर। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका हो जाएगा। आप मेरे साथ साथ आपका भी पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा उस चैप्टर का। मेरे साथ साथ आप भी उस चीज को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है, यस तो बच्चा, जैसे कि आप देख सकते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के इंडेक्स एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन के पार्ट 1 पे हैं। इससे प्रीवियस के वीडियो लेक्चर यानी कि सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म किया है। इन सारे वीडियो लेक्चर्स रिलेटेड भी अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं रिगार्डिंग देयर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे के सारे चैप्टर्स अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी के इंटेक्स, सॉल्व अनसॉल्व, सारे एग्जाम्पल्स, अनसॉल्व एग्जाम्पल, सब कुछ मिल जाएगा। और आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाया, तो प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चा, एंड वी विल सिलेक्ट ब्लैक पेन सो दैट वी कैन राइट इजीली। आई थिंक ब्लू विल बी मोर बेटर। ठीक है, तो ब्लू से लिखना शुरू करते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास, आई होप कि आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अपने पास रखी है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4.1, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, तो क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है जिसमें आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बच्चा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस। ओके, from sorry, what I am saying is in text question and this is your exercise question. चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज खोल लीजिए। कर्सर कहाँ गया भाई हमारा, है ना। ओके बच्चा, तो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। आपको इसका रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट एक्सप्रेशन सब लिखना है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। आपको दिया है 3NO गेटिंग कन्वर्टेड टू Na2O N2O, है ना। तो भाई इसका अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना है बच्चा, तो आप रेट का एक्सप्रेशन देख सकते हैं। रेट इज इक्वल टू KNO की पावर 2 है, करेक्ट। अब ये आपका क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से अगर मैं रेट एक्सप्रेशन देखूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली 2, क्योंकि NO के ऊपर पावर 2 है। और जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर होती है वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 2 हो गया। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे डायमेंशन भी निकालना है, किसका, रेट कांस्टेंट का डायमेंशन भी निकालना है। तो देखिए डायमेंशन ऑफ K, so we know that dx by dt is equals to k NO की पावर 2 है। ठीक है, dx by dt यानी अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं रेट को dx by dt लिख सकती हूँ। ठीक है, dx को किस में मेजर करते हैं, मोल लीटर रेज टू -1, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सो मोल लीटर रेज टू -1 टाइम t रेज टू -1। इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। टाइम को आप लिख लीजिए, बेटर होगा आप सेकेंड लिखिए, मोल पर लीटर सेकेंड रेज टू -1 इक्वल्स टू, दिस इज योर रेट कांस्टेंट। और NO का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे आप, तो मोल पर लीटर यानी मोल लीटर रेज टू -1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, तो मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1 इक्वल्स टू के, यहाँ पे मोल लीटर रेज टू -1 इंटू मोल लीटर रेज टू -1 दो बार हो जाएगा। तो K विल बी इक्वल्स टू
मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1 डिवाइड बाय मोल लीटर रेज टू -1, एक कैंसिल हो जाएगा और दूसरा रह जाएगा, तो मोल लीटर रेज टू -1, तो वो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू मोल रेज टू -1 लीटर सेकेंड रेज टू -1, ये इसकी यूनिट हो जाएगी रेट कांस्टेंट की फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, इसी तरह से अब हम सेकेंड क्वेश्चन का करेंगे। तो चलिए हम अपनी ड्राइंग यानी अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं एंड लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको रेट एक्सप्रेशन दिया है बच्चों KH2O2 एंड यहाँ पे क्या दिया है I-, करेक्ट है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो 1 + 1 2। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द केस H2O2 एंड I- ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2। वेरी गुड। ओके, अब मैं इसका डिमेंशन निकालूंगी, तो dx/dt इज इक्वल्स टू K H2O2 और यहाँ पे आपका I-, ठीक है। अब dx/dt इज बेसिकली मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1। H2O2 का क्या हो जाएगा, मैं नीचे ही लिख लेती हूँ, मोल लीटर रेज टू -1, और I- का भी क्या हो जाएगा, मोल लीटर रेज टू -1, यानी पहले वाले केस जैसे इसका एक्सप्रेशन आएगा, है ना। सो K यू आर गेटिंग इट एज मोल रेज टू -1 लीटर सेकेंड रेज टू -1। खत्म, सिंपल था। इस तरह से आपको किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अगर आपको कहा जाए कि आपको उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। लेट्स इरेज ऑल द इंक एंड वी आर ऑन द थर्ड क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ पे जो आपका रेट एक्सप्रेशन है दैट इज के CH3CHO एंड 3/2 बच्चा। अब 3/2 है तो आप इस केस में क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है मैम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू 3/2। सिंपल सी चीज है, जो पावर होगा वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब देखिए डिमेंशन देखते हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ dx/dt इज इक्वल्स टू K CH3CHO की पावर 3/2। खत्म। अब dx/dt को क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1। खत्म, और ये K हो गया। अब यहाँ पे भी मोल लीटर रेज टू -1 की पावर 3/2 लिखेंगे आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1 K सॉरी, हाँ, सो हियर यू विल बी गेटिंग मोल लीटर रेज टू -1 की पावर 3/2 है, तो मोल हो जाएगा आपका 3/2। करेक्ट, मोल हो जाएगा बच्चा आपका 3/2 और लीटर हो जाएगा -3/2, है ना। अब इसको डिनोमिनेटर में भेजते हैं, टन टन, ये देखिए, तो K इज इक्वल्स टू मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1 अपॉन मोल 3/2 एंड लीटर -3/2। तो K विल बी इक्वल टू मोल 1 - 3/2 और लीटर का क्या हो जाएगा, -1 + 3/2 और सेकेंड रेज टू -1 एज इट इज रहेगा। तो K will be equal to 2 - 3 -1/2, so mole will be equal to -1/2 और यहाँ पे -2 + 3 1/2 हो जाएगा, तो लीटर 1/2 एंड सेकेंड रेज टू -1। खत्म। सो दिस इज योर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल था, इजी था, ओके, अंडरस्टैंडेबल था। अगर अंडरस्टैंडेबल था तो ये लीजिए, एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पर, है ना। चलिए अभी हम इसके फोर्थ टाइप पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज दिस योर फोर्थ क्वेश्चन। I think I should go for this color. Okay, so for this case rate is equals to K C2H5Cl बच्चा। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक ही पावर रिएक्टेंट से टर्म पे जो रेज्ड है वो वही वैल्यू उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, अच्छा, अब मुझे डिमेंशन निकालना है, तो आई कैन राइट dx/dt इक्वल्स टू K एंड इसको लिख सकती हूँ मोल लीटर रेज टू -1। करेक्ट, और इसको मैं लिख सकती हूँ मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1 अपॉन मोल लीटर रेज टू -1 इज इक्वल्स टू K लीटर रेज टू -1 लीटर रेज टू -1 कैंसिल, तो K इज इक्वल्स टू सेकेंड रेज टू -1। दैट्स ऑल द आंसर। गेट इट, वेरी सिंपल, बहुत आसान था।
ये लीजिए एक फ्लाइंग कबूतर। कैसे हो मेरे प्यारे कबूतरों? कबूतर मैम आपको बड़े प्यार से बुलाती है, तो बिल्कुल बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। एंड योर कबूतर इज स्माइलिंग, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है अगली स्लाइड पे बच्चों। सो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, 4.2 from your NCERT exercise for the reaction 2A plus B gives A to B। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका, रेट दिया है, रेट का एक्सप्रेशन दिया है, K की वैल्यू दी है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया है A and B, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A is reduced to 0.06 मोल। बहुत ही आसान, समझने की कोशिश करिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन इज K A B की पावर 2, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या दिया है, आपको सारी वैल्यूज दी है। तो रेट कांस्टेंट दिया है 2.0 इंटू 10 टू पावर -6। ए की वैल्यू क्या दी है बच्चा, 0.1 इनिशियली, और बी की वैल्यू दी है आपको 0.2 का स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो विल बी गेटिंग वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर -6 और 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा। यानी फाइनल हम, इट्स बेटर आई विल राइट द फाइनल आंसर, दैट इज 8 इंटू 10 टू पावर -9 mole liter raised to -1 second raised to -1। This is the expression of rate of reaction। मोल पर लीटर को मैं मोलार भी लिख सकती हूँ, कैपिटल M है ना, you know that। Okay, now what we are going to do, we are going to reduce, है ना, हमारा रेट का एक्सप्रेशन जो है KAB का स्क्वायर है, करेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, we are reducing when, देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लिखा है when 2 mole of A, ये देख रहे हो 2 mole of A is reacting with 1 mole of B, so 2 mole of A, where are you cursor, are you there, are you there, 2 mole of A reacts with 1 mole of B, reacts with 1 mole of B, ठीक है। ये तो हमें पता है, 2 moles of A reacts with 1 mole of B। हमें पता है इनिशियल A का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, ठीक है, 0.1 है। अगर A का कॉन्सेंट्रेशन हम 0.06 तक रिड्यूस कर देते हैं, तो 0.1 से 0.06 सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना बचेगा, A 0.04 क्वांटिटी ऑफ A रिएक्ट विथ B, ठीक है, विथ हाउ मच B, तो भाई अगर ये 0.04 है तो ऊपर वाला कितना बचेगा, 0.02 बचेगा। B कैसे पता चला हमें, तो B का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 0.2, उसमें से अगर आप 0.02 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.18, करेक्ट, ठीक है। ओके, हमें ये पता है ना बच्चा कि डबल द क्वांटिटी यूज हो रही है, 2 A के मोल हो रहे हैं तो 1 B का मोल यूज हो रहा है। तो अगर A का 0.04 मोल यूज होगा, दैट इज डबल द नंबर, तो B का 0.02 मोल ही यूज होगा, उसका आधा। अगर B 0.02 मोल यूज होगा तो B कितना बचा, इनिशियल उसका 0.2 था, 0.02 सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका बचा कितना, 0.18 बचा, ठीक है। अब जो 0.18 बचा उसको हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऊपर का जरा ये वाला सेक्शन इरेज कर लेते हैं, आई डोंट थिंक यू नीड इट एनी मोर, ठीक है बच्चा। ऊपर वाला एक्सप्रेशन निकालना सबसे आसान था। चेंजेस कहाँ पे आते हैं, जब आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके चीजों को फिर से लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। ओके, चलिए आ जाइए। तो बेसिकली नाउ योर रेट एक्सप्रेशन बिकम्स के ए बी का स्क्वायर। अब वैल्यूज प्लेस करिए, तो K तो रेट कांस्टेंट तो वही रहता है, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई बच्चा, सो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन A का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस, अरे 2 इंटू 10 टू पावर -6 तो K है। A का कॉन्सेंट्रेशन आपका 0.06 है और B का कॉन्सेंट्रेशन है 0.18, करेक्ट। और इसका स्क्वायर ले लीजिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 2 into 10 to power -6, 0.06 and 0.18, so you will be getting approximately near about 38.88 into 10 to power -10, correct।
यानी आप इस लिख सकते हैं 3.888 इंटू 10⁻⁻9 मोल liter raised to -1 second raised to -1. That's all. Done. Very good. Let's move to the next question बच्चों. Next question आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. बड़ा ही उम्दा बेहतरीन क्वेश्चन है. हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एनसीईआरटी के. थोड़े बड़े थे बट कोई दिक्कत नहीं है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4.3. ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से. 4.3 को सॉल्व करने के लिए बच्चा अटेंटिव होना आपका बड़ा जरूरी है. देखिए ध्यान से. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की बात हो रही है, तो हमें पता है कि जब अमोनिया डिकम्पोज होता है तो ये क्या जनरेट करता है, N2+3H2 प्लैटिनम के प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हैं तो. ठीक है, और ये बेसिकली एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. दिस यू ऑल नो, है ना. ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों. अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा. देखिए, अगर मैं इस रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखूं, रेट एक्सप्रेशन, तो रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो -1/2 and then you write DNH3 का concentration by dt, or you can write it as plus dN2 by dt, or you can write it as plus 1/3 concentration of H2 by dt. करेक्ट, ये तरीके हो गए लिखने के. बहुत ही बढ़िया. अब देखिए, हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इक्वल्स टू K NH3 की पावर 0, है ना. ये एक्सप्रेशन भी पता है हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जहां पे मेंशन कर दिया कि वो जीरो ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया. ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2 इफ K इज गिवन टू यू 2.5 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. देखिए, आपको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2. करेक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 is basically equals to dN2 by dt. Correct, dN2 by dt is basically rate, so that is equals to K NH3 की पावर 0, है ना. NH3 की पावर 0 यानी कि ये वैल्यू 1, और ये जो रेट कांस्टेंट है दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻4. तो यही हो गया इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन. तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻4 रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2. इन द सेम वे अगर आपको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, करेक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 निकालना है तो दैट इज बेसिकली H2 dH2 by dt निकालना है आपको. ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि रेट इज इक्वल्स टू 1/3 dH2 by dt. करेक्ट बच्चा, ध्यान से देखिए ये एक्सप्रेशन. और हमें पता है रेट इज इक्वल्स टू K NH3 की पावर 0, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 dH2 by dt. अब मुझे dH2 by dt की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस केस में यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगी. जब मैं वहां पे 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू K यानी कि कांस्टेंट 2.5 इंटू 10⁻⁻4, NH3 की पावर 0 यानी कि 1 इज इक्वल टू dH2 by dt. So 25 3s are 75. So 7.5 into 10⁻⁻4 आंसर you must be getting. ठीक है, अब इन सब के यूनिट्स लगाना मत भूल जाइयो. You have to write the unit मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो थर्ड क्वेश्चन भी हमने बड़ी ही चतुराई से बच्चों फिनिश कर लिया है ना. चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. ये जो क्वेश्चन है बच्चा, जिस तरह का क्वेश्चन है 4.6 आ गया, I think 4.4, हाँ, here it is. We will go for question number 4.4 first. Okay. So here you can see the decomposition of dimethyl ether leads to the formation of CH4, H2 and CO, and the reaction rate is given by this condition. The rate of reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel. So the rate can also be expressed in terms of partial pressure. Okay, if the pressure is measured in bar and times in minutes, then what are the units of rate and rate constant? तो pressure के लिए ये expression क्या होगा? We know that
रेट इज इक्वल टू के, हम बोल रहे हैं CH3O CH3 रेज टू पावर 3/2। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे चीजों को बार और मतलब ऊपर पहले हम क्या लिखते थे dx/dt, तो x यानी हम कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करके उसको मोल लीटर रेज टू -1 और नीचे वाले को सेकेंड रेज टू -1 में एक्सप्रेस करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर हमने प्रेशर ले लेना है। अगर ऊपर प्रेशर लेंगे तो प्रेशर को बार में एक्सप्रेस करना है और नीचे के टाइम को मिनट में एक्सप्रेस करना है। तो हमारे लिए तो काम आसान हो गया, तो ये हो जाएगा बार मिनट रेज टू -1 इक्वल्स टू के, और इसके लिए भी बार हो जाएगा रेज टू पावर 3/2। करेक्ट। अब देखिए ये क्या होगा, तो k इज इक्वल्स टू बार मिनट रेज टू -1 अपॉन बार रेज टू 3/2। खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो बार 1 माइनस 3/2 यानी -1/2 हो जाएगा, तो बार -1/2 and minute raised to -1 that is equals to k। Finished? This question is also finished। अरे कबूतरे खुश तो बड़े होगे तुम लोग, हैं कबूतरों खुश तो बड़े होगे। लो एक फ्लाइंग कबूतर इसी बात पे। So those students who want to fly high in the sky, ये उनके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो 4.8 आ गया, तो हम 4.6 पे आगे बढ़ेंगे पहले। ठीक है। So the question is, the reaction is second order with respect to a reactant. How is the reaction affected if the concentration of reactant is doubled or reduced to half? इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आते हैं, तो ये एक IMP क्वेश्चन हुआ बच्चों, और आपको ये आना चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ना आए। ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रेट इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो ये जो भी आपका रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में वो सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट को ए ले लो ताकि हमें बार बार इतना लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े। अब हम क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये एक्सप्रेशन नंबर 1 एक्सप्रेशन नंबर 2 जहां पे मैं डबल करने जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। तो बेसिकली वो हो जाएगा 4 बाहर निकाल लो एंड ka का स्क्वायर, तो ये r1 क्या हो जाएगा, r1 is 4 times the r। करेक्ट, समझ रहे हो, तो 4 टाइम्स आपका बढ़ जा रहा है रिएक्शन, so this is becoming 4 times the initial rate, 4 times the initial rate। समझ गए? ओके, इजी था, सिंपल था। अब हम इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, अब इसको हाफ रिड्यूस करते हैं। देखिए ध्यान से, सो रेट इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पे a को मैं 1/2a का स्क्वायर लूंगी, तो ये r2 का एक्सप्रेशन हो गया। r2 विल बी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ r, यानी कि ये 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो गया ऑफ द इनिशियल रेट, है ना। इनिशियल रेट 1/4 हो गया, समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपका पहला अगर ये एक्सप्रेशन करेक्ट है तो उसके बाद आगे के एक्सप्रेशन उसके हिसाब से चलेंगे, तो आपको मिस्टेक्स नहीं होंगी। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी 6 क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी के 6 कॉन्सेप्ट्स उड़ा दिए, कुछ तो बड़े हो गए आप लोग हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 7, है ना। प्रश्न नंबर 7 जो है वो बेस्ड है अर्हेनियस इक्वेशन पर, जो कि आपके सिलेबस से ऐसे करके काट दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। लेट मी टेल यू कि क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लंबा है, तो सब्र करो, सब्र करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए, in a pseudo first order hydrolysis of ester in water the following reaction results are obtained basically। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। ओके, तो हम निकाल लेते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। सो एवरेज रेट निकालने के लिए डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, तो C2 minus C1 अपॉन उसका T2 minus T1। करेक्ट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है इसलिए नेगेटिव साइन लिया है। कोई भी दो एक्सप्रेशन ले लीजिए,
तो अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे 30 और 60 का इंटरवल बोला है, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। 60 पे कॉन्सेंट्रेशन है 0.17 एंड 0.31 अपॉन 60 माइनस 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो व्हाट यू आर गेटिंग इज दिस वैल्यू नेगेटिव, यू आर गेटिंग 0.14 और बाहर भी नेगेटिव, और यहाँ पर 30, यू आर गेटिंग प्लस 0.14 अपॉन 30। व्हेन यू सॉल्व दिस यू आर गेटिंग, इसको सॉल्व कर लीजिए एकदम प्यार से, इत्मीनान से। व्हाट यू आर गेटिंग बच्चा, सो बेसिकली 4.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है, मोल लीटर रेज टू -1, सेकेंड रेज टू -1। फिनिश, ओके, यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमें हर एक टाइम इंटरवल के साथ जाना पड़ेगा, यानी 3 बार हमें रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा और फिर उसका एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम जो इसका सेकेंड पार्ट करेंगे उसमें 3 बार रेट कांस्टेंट निकालेंगे और फिर उसका एवरेज लेंगे, तो इट विल टेक सम टाइम। तो हम एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए पहला निकालते हैं, सेकेंड में पहला इंटरवल से रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। सो यू नो दैट रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, करेक्ट है ना। ये तो हमारा ओरिजिनल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन होता है। So 2.303 फाइनल टाइम कितना है 30 सेकेंड्स, लॉग ऑफ ए नॉट, इनिशियल कितना है बच्चा 0.55, ठीक है, और फाइनल कितना है 0.31, करेक्ट। वैल्यूज प्लेस की है आपने, लॉग की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, लॉग टेबल यूज करना आना चाहिए, आपको एग्जाम में मांगने पर लॉग टेबल मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग 0.55 माइनस, अब देखिए क्या है ना, यहाँ पे पॉइंट दोनों के हटाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर में 100 आएगा, इसमें भी, तो मैं ऐसा लिखने की जगह log 55 माइनस log 31 कर देती हूँ, ठीक है। अब आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, करिए। तो 2.303 अपॉन 30, log 55 log के टेबल से अगर आप निकाल के देखते हैं, सो अप्रोक्सीमेटली यू विल बी गेटिंग log 55 एज 1.7404 और वहीं पे 1.4914 log 31 के लिए वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, व्हेन यू सॉल्व दिस फाइनली यू विल बी गेटिंग आंसर। ये तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है, 0.2 समथिंग आएगा, 0.249, और ये हो गया 2.303/30। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 573 अपॉन 30, और फिर अब इसको फाइनली डिवाइड करेंगे तो 1.91 इंटू 10 टू पावर -2 सेकेंड रेज टू -1, खत्म, ठीक है। तो ये पहला रेट कांस्टेंट आया। अब इन दोनों का रेट कांस्टेंट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा, है ना। ये आपका K1 आया, ओके। Now let's clear the screen and we will go for the second rate constant to calculate. Yes, second ऊपर वाला भी रब हो गया तो 1.91 इंटू 10 टू पावर -2 इन दोनों के लिए आया। अब इन दोनों के लिए देखेंगे हम, तो K2 will be equals to 2.303 टाइम कितना हो जाएगा 60 log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.55 ही लेंगे बच्चों, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग का ही कहा जाता है, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना, फाइनल 0.17 है। सॉल्व करिए, 3.303 60 log 55 माइनस log ऑफ 17 और इसकी वैल्यूज प्लेस करिए। तो log 55 17 अगर आप प्लेस करेंगे तो ये मिल जाएगा 1.7404 माइनस 1.2304 और ये 2.303/60, करेक्ट। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2.303/60 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.5100। फाइनली व्हेन यू विल गेट थ्रू दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट K2 एज 1.957 इंटू 10 टू पावर -2। ये देखिए इस एक्सप्रेशन का आया 1.957 इंटू 10 टू पावर -2।
नियर अबाउट दोनों सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हम K3 निकाल लेते हैं इस टाइम इंटरवल के लिए। सो K3 will be equal to 2.303 अपॉन टाइम यहाँ पर हो जा रहा है आपका 90 सेकेंड्स लॉग ऑफ, यस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी 0.55 ही रहेगी एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपकी हो जा रही है 0.085, करेक्ट है ना। अच्छा, अब इसको जरा सॉल्व करिए तो यू विल बी गेटिंग K3 2.303 बाई 90, अब लॉग ऑफ 55 माइनस लॉग ऑफ 8.5, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करिए तो इसकी वैल्यू तो पता है 1.7404 और लॉग 8.5 क्या आ जाएगी 0.9294। सब्ट्रैक्ट करिए, आई एम गिविंग यू टाइम टू सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एंड फिर आपको K3 का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस यू विल बी गेटिंग द वैल्यू एज, कहाँ गए हो करसल बाबा, अरे करसल कहाँ गुम हो जाता है, छू मंतर हो जाता है बच्चा। तो ये हो गया 2.303 अपॉन 90 और इधर जो एक्सप्रेशन बच रहा है आपका वो है 0.8110, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा 2.0 इंटू 10⁻² सेकेंड रेज टू -1। तो ये K3 का एक्सप्रेशन हो गया, ये आ रहा है आपका 2 इंटू 10⁻²। लगभग तीनों सेम है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका एवरेज निकालना पड़ेगा बच्चा। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों को लेंगे, ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे, है कि नहीं, है ना। आसान, सबसे आसान तरीका, अरे बाबा रे ब्लू आ जाओ, है ना। तो देखिए योर रेट कांस्टेंट यानी कि K फाइनल K विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3। रखो वैल्यूज यार, K1 कितना था 1.91 प्लस 1.957 प्लस 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 3, खत्म करो कहानी, ठीक है। तो ये जब ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। सो K यू आर गेटिंग 1 प्लस 2 3 4 5 5.9 अप्रोक्सीमेटली डिवाइड बाई 3, ठीक है, इंटू 10⁻², तो 3 2 6 अप्रोक्सीमेटली 1.98 इंटू 10⁻², ये सेकेंड रेज टू -1 में फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट। तो भैया ये तो बड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमने सॉल्व कर लिया। क्या क्या किया, पहले आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाला स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, उसके बाद आपने रेट कांस्टेंट निकाला तीनों टाइम इंटरवल के लिए, फिर उसका एवरेज लिया, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है बच्चों, है ना। डिफिकल्ट था? बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैम ने आपको सिखाया है, तो आपके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4.9 पे आ गए हम, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.9 का बच्चा, ये कई बारी कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड रेट इज इक्वल्स टू के, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर एंड बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, overall together it's a third order reaction. So they have asked to write the differential rate equation for the reaction. differential rate equation क्या होगी, तो रेट को आप लिख सकते हैं dx by dt equals to k, a की पावर 1 b की पावर 2। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, खत्म। ओके, how is the rate affected on increasing the concentration of B to 3 times? ये बड़ा मजेदार है। तो जरा सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो dx by dt equals to k, a as it is है और b को हमने कितना बढ़ाया है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स द b यानी स्क्वायर, यानी ये तो हो गया 9 टाइम्स, 9 टाइम्स द इनिशियल रेट, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स, करेक्ट। अच्छा, अब हम इसी का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो रेट एक्सप्रेशन है वो ये है मैम,
और इसमें कहा क्या जा रहा है, इफ द हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ इज डबल। तो ये 2a कर दिया और ये 2b का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे 2 इधर से और यहाँ से 4, और फिर बाकी KAB का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 टाइम्स द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ गया, तो ये 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ। समझ रहे हो? ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े मस्त होते हैं, बड़ा मजा आता है इनको सॉल्व करने में। आई होप आपको भी मजा आया होगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो वी आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, सी मजे आ गया हमने। चलो 4.9 भी हो गया। अब हम बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। तो बच्चा जो आपका 10th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है जरा वो समझते हैं, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैम आपके साथ है, आखिरी दम तक आपके साथ है, आपको सब कुछ करवा के छोड़ेगी। समझ रहे हो? सब कुछ, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू आंसर। यस बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हमारा एकदम लक्ष्य है कि हम लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे और हम जरूर ये चीज कर लेंगे। What is the order of reaction with respect to A and B? तो अक्सर बच्चा इस तरह के टेबल आते हैं, ये ना सिर्फ बोर्ड में आते हैं, ये पता है आपको हर लेवल पे मैंने ये क्वेश्चन देखा है। चाहे आप बात करो बोर्ड लेवल की, चाहे आप बात करो नीट लेवल की, जेई मेंस लेवल की, या फिर किसी ऐसे एग्जाम की जैसे कि मैं गेट की बात कर लूँ, यूजीसी नेट की बात कर लूँ, जिसमें स्पेशली केमिस्ट्री का पेपर होता है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन? ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो बेसिकली देखिए ध्यान से। So we have dx by dt is equals to k a की पावर x and b की पावर y। हमें पता नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन a के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है और b के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है। समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो dx by dt is given to you for the first case and you have performed the experiment 3 times, so accordingly values are given to you। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला केस। तो हमने लिया है 5.07 इंटू 10 टू पावर -5 और उसके लिए k और a दिया है उसका 0.20 और b दिया है 0.30। ये वाला सेक्टर मैं बोल रही हूँ फोकस करने को। ठीक है, ये किया है ना आपने? ठीक है, तो ये a का और ये b का और ये रेट हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे अगला सेक्शन है इसके अंदर। हाँ जी, यही चीज अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए देखना चाहूँ तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर बच्चा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर यही वैल्यू कितनी हो जाएगी? आओ करसल बाबा, किधर हो? खुल जा सिमसिम। 5.07 into 10 to power -5 equals to k 0.20 and 0.10। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यहाँ से वैल्यूज लिखी है हमने। अब एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर ले, डिवाइड कर ले, देखिए कितने मजे आ जाएंगे। डिवाइड करोगे तो ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, क्या बच रहा है? तो भाई यहाँ पे 1 है एंड 1 इज इक्वल्स टू 3। ओके, एंड 3 और ये a का एक्सप्रेशन था कि पावर x एंड b का एक्सप्रेशन टू पावर y। तो ये y, तो भाई 1 का वैल्यू होती है जब वहां पे जो भी वैल्यू होती है उसकी पावर 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 0 अज्यूम करते हैं और यहाँ पे 3 की पावर y, तो हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है वो b के रिस्पेक्ट में, क्या है बच्चों? b के रिस्पेक्ट में इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट। अब हमें ए के टर्म्स में भी फाइंड आउट करना है। तो ए के टर्म्स में फाइंड आउट करने के लिए देखिए बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सी दो इक्वेशंस को चूज करें, है ना? अब देखिए दूसरी इक्वेशन में चूज करती हूँ, इक्वेशन नंबर 3 को ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को ले लेते हैं बच्चा। ठीक है, यस, लेट्स टेक इट। सो इक्वेशन नंबर 3 and we will take equation number 0.4 value, this is 3 and we can take accordingly 5.07 into 10 to power -2। हाँ, तो सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं। सेकेंड के लिए क्या एक्सप्रेशन है? 5.07 into 10 to power -5 is equals to k
ए का एक्सप्रेशन 20 की पावर x, बी का एक्सप्रेशन 0.10 की पावर y, डिवाइड बाय 1.43 into 10 to power minus 4 and here k 0.40 की पावर x, 0.05 की पावर y, करेक्ट। अब देखिए आगे, तो आप इसको सॉल्व करिए, के कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचता है, 0.10 है। अरे भाई ये इसके रिस्पेक्ट में तो 0 है, y की पावर 0, तो ये सब तो 1 हो गया। मेरे पास बचता है 1/2 की पावर x, और इधर वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2.8 अप्रोक्सीमेटली। तो यू कैन राइट इट एज 2.8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, ठीक है। अब इसमें लॉग ले लीजिए, तो log 2.8 इज इक्वल्स टू x log 2, ठीक है। तो x निकालना है, सो log 2.8 अपॉन log ऑफ 2, है ना। अब सॉल्व करिए, तो log की पावर log 2.8 कितना होता है, 0.4472 निकाल लीजिए, और log 2 होता है 0.3010। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.45, यानी अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक 1.5, यानी कि a के रिस्पेक्ट में ये 1.5 है। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन यू कैन राइट इट एज dx by dt is equals to k a 1.5 and your b की रिस्पेक्ट में 0, यानी बेसिकली ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 है। खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल एकदम जोरदार नखरे वाला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस बच्चा, तो आपका अगला जो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक, वैसा सिमिलर क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस वाला जो आपने किया है वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो हम एक काम करते हैं, हम स्पेस को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बाइफिकेशन, सो दैट वी कैन यूटिलाइज इट वाइजली, करेक्ट। ये लीजिए, यहाँ पे एक लाइन मार दी मैम ने और एक यहाँ पे लाइन मार दी। अब जरा शांति से करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। डिफाइन द रेट, डिटरमाइन द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। सो जो एक्सप्रेशन दिया है पूरा, उसके हिसाब से dx by dt इक्वल्स टू k a की पावर x बच्चा और b की पावर y बच्चा, ठीक है। dx by dt अगर मैं लूं सेकेंड वाला, देखिए जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सेम हो वो लो तो कोई एक कट जाएगा, ठीक है। तो मैं ये दोनों को लूंगी साथ में और फिर ये दोनों को लूंगी साथ में, समझ रहे हो, ठीक है। तो चलिए लेके देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड लेने में मजे नहीं है, हम सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं तो मजे आ जाएंगे। जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ भी लिए जा सकते हैं। ओके, आई विल टेक इन माई ओन वे। dx by dt, तो मैं इक्वेशन 2 लूंगी तो मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 7.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इक्वल्स टू k, a का कॉन्सेंट्रेशन 0.3, b का कॉन्सेंट्रेशन 0.2, y और यहाँ पर x। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं, डिवाइड करना है दोनों को। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2.88 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 डिवाइड बाई k, यहाँ पे 0.3 की पावर x एंड 0.4 की पावर y। ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1/2 ऑफ y। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, सो बेसिकली इसको 10 टू पावर 1 है ना, तो इसको भी हम 10 टू पावर माइनस 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप इसको सॉल्व करेंगे। सो y के टर्म्स में आपको आंसर मिल जाएगा बच्चा, y के टर्म्स में 2 मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें, इस साइड वाला आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो भी आएगा 1/2 की पावर 2 आएगा, यानी y का एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका 2, ठीक है। y के टर्म्स में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, हम इसे x के टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं। तो x के टर्म्स में फाइंड आउट करने के लिए, हाँ, x के टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं, y का पता चल गया। x के टर्म्स में फाइंड आउट करने के लिए y वाला एक्सप्रेशन कट जाना चाहिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन।
तो फर्स्ट का 6.0 इंटू 10 टू पावर -3 और फोर्थ का 2.40 इंटू 10 टू पावर -2 इक्वल्स टू के ऊपर के एक्सप्रेशन में 0.1x एंड 0.1 y, नीचे आ जाएगा 0.4 एंड 0.1। ठीक है, तो ये तो गया, ये भी गया, और ये हो जाएगा 1/4 की पावर x। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/2 अप्रोक्सीमेटली, तो 1/2। ठीक है, और अच्छा 1/4 की पावर x आएगा, और यहाँ पे 1/4 यस 6 4 24 आएगा ना, तो ये भी 1/4 ही आएगा। 1/4, तो यहाँ पे x आपका बेसिकली 1 होगा बच्चा, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो आप फाइनल एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं कि आपका dx बाई dt इज इक्वल्स टू k, a की पावर x एंड b की पावर y जो था वो क्या हो गया k, a की पावर 1 एंड b की पावर 2 हो गया, यानी नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कितना हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया ना, सिंपल। अच्छा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, तो अब आपको रेट कांस्टेंट भी तो निकालना है, तो वैल्यूज आपको प्लेस करनी पड़ेगी। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ बच्चों, ठीक है, लेट्स क्लियर द स्क्रीन, इरेज ऑल, एंड वी आर गोइंग टू राइट रेट कांस्टेंट। तो कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लीजिए, dx बाई dt इक्वल्स टू k, 0.1 की पावर 1 एंड 0.2 की पावर 2। 0.1 इनिशियली फर्स्ट रिएक्शन ही लिया है। अब इसको सॉल्व करिए, तो dx बाई dt उस केस में कितना दिया है, 6.0 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, दैट विल गिव यू k। करेक्ट, तो बेसिकली 10 टू पावर ऊपर तीनों 10 चलेगा, 10 टू पावर 3 हो जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 6.0 लीटर स्क्वायर मोल रेज टू -1, टाइम किसमें दिया, मिनट में, तो मिनट रेज टू -1। खत्म, ये निकल गया आपका रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको समझना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है ये है थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन होता है ना जहाँ पे आपको पता करना होता है खाली स्थान भरो, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो आपको लगा होगा मैम ये सब तो बचपन में करके छोड़ दिया, पर छोटा नहीं है, यहाँ पे फिर से आ गया है, तो जरा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए ध्यान से, हम कर रहे हैं ये प्रश्न, और ये रहा प्रश्न का प्रश्न। देखिए ध्यान से, तो बच्चों फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से अगर हम जाएं, ठीक है, सो ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी के साथ जीरो ऑर्डर है, यानी कि हमारा एक्सप्रेशन, चलो भाई, dx बाई dt इज इक्वल्स टू k, a की पावर 1 एंड b की पावर 0 है। करेक्ट, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। ठीक है, वहां पे क्या दिया है, 2 इंटू 10 टू पावर -2 इक्वल्स टू k, a 0.1 का 1 एंड b 0.1 का 0। यहाँ से मुझे k का अनुमान लग जाएगा, जो कि 2 इंटू 10 टू पावर -1 होगा, ये 0.1 उससे डिवाइड होगा ना, 2 इंटू 10 टू पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये k की वैल्यू आ गई। अच्छा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो मिनट रेज टू -1 इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट 2 की तरफ, उसका उनका एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो 4.0 इंटू 10 टू पावर -2 इक्वल्स टू k, और a क्या है आपका, a निकालना है, a की पावर 1 होती है और ये 0.2 की पावर 0 है, तो 4.0 इंटू 10 टू पावर -2, k वही होगा 2 इंटू 10 टू पावर -1, और ये तो 1 हो जाएगा, तो ये a निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, -1 2 2 4, तो ये आ जाएगा 0.2 मोल लीटर रेज टू -1। खत्म, ओके। ये सेकंड वाला भी तो यहाँ पे आप भर लीजिए रिक्त स्थान, 0.2 आया। खत्म। अच्छा,
अब थर्ड पे चलिए, तो वी आर मूविंग टू एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बच्चा। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 है, बी तो 0 ही है। तो रेट हमें निकालना है, कांस्टेंट हमें पता है 2 इंटू 10 टू पावर -1, और थर्ड क्या ए 0.4 दिया है, 4 टू 8, 0.8 इंटू 10 टू पावर -1 आंसर आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 इंटू 10 टू पावर -1, करेक्ट। अब बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की तरफ बच्चों, है ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के एक्सप्रेशन देखिए। सो 2 इंटू 10 टू पावर -2 इक्वल्स टू के, ए नहीं पता है हमें, और बी आपका 0.2 की पावर 0, तो इसको तो खत्म ही कर दो। 2 इंटू 10 टू पावर -2 अपॉन के, तो आपको पता है के बच्चों के, 2 इंटू 10 टू पावर -1, दैट विल गिव यू ए concentration. 2 cancel. What you are getting is 0.1, my dear students, moliliter raised to -1, खत्म। So 0.1 moliliter raised to -1, और इसी के साथ एक बड़ा सा स्माइल आते हुए आपके चेहरे पर, जेठालाल वाली स्माइल इसी तरह से बरकरार रखिए, क्योंकि हमें इसी तरह के और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी नहीं हिला सकते। तो भाई उसी पॉजिटिव नोट के साथ एक और क्वेश्चन हम पूरी ईमानदारी से आज के सेशन में वी विल ट्राई दो तक पुश करें, 13 एंड 14। ओके, चलिए। Calculate the half-life of first order reaction for the rate constant given below. तो भाई बच्चों T half की वैल्यू क्या होती है, 0.693 by K, करेक्ट। 0.693 by K कितना दिया है, 200, ठीक है। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 3.465 इंटू 10 टू पावर -3, यानी अप्रोक्सीमेटली 3.47 इंटू 10 टू पावर -3 सेकेंड। Okay, that is your T half for the first case. Let's move to the second case. Okay, so that is again, अरे करसल बाबू गुम कैसे हो जाते हो तुम, T half is equals to 0.693 by K. So 0.693 you have to calculate half life ना, हाँ तो K कितना है, 2 मिनट्स है ना, तो 2 मिनट से इसको डिवाइड कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग 0.3465 मिनट्स बच्चों। तो फाइनल आंसर यू आर गेटिंग 3.465 इंटू 10 टू पावर -1 मिनट्स, करेक्ट। ये हो गया सेकेंड एक्सप्रेशन आपका। अब बढ़ते हैं थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ बच्चों, है ना। थर्ड एक्सप्रेशन अगेन यू हैव T half is equals to 0.693 by K, correct. Okay, so 0.693 upon 4 years. Solve करिए, you will be getting 0.17325 years, यानी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं 1.7325 इंटू 10 टू पावर -1 years, खत्म। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी फिनिश होता है, तो जोरदार तालियों से अपना स्वागत करिए। बड़ा गंदा हाथ बनाया, कोई बात नहीं, ये उड़ता पंजाब है बच्चों, तुम उड़ते हुए ईगल हो, आपने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब हमारे मैम के कबूतर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, तब तक आप मेरे सिग्नेचर के मजे ले सकते हैं। एक्चुअली इट इज क्वाइट गुड, है ना, ये देखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस बच्चा, नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये हुआ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन केमिस्ट्री का, इस प्रश्न में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो half life for radioactive decay for C14 is 5730 years, my dear students. So T half 5730 years दिया है आपको, ओके, और आपको K निकालना है, तो 0.693 by T half, that will give you 0.693 upon 5730, correct. That is your rate constant. अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, an artifact containing wood has only 80% of C14 found in it,
found in a living tree. Estimate the age of the sample. तो एक पुराना कहीं से खुदाई किया हुआ एक वुडन आर्किटेक्चरल कोई इंस्ट्रूमेंट या चीज मिली है हमें, उसके अंदर मुझे C14 कार्बन तो मिला, लेकिन इट इज ओनली 80%। तो उसके बेसिस पे मुझे ये निकालना है कि उस सैंपल की एज क्या है। बेसिकली इस मेथड को कहा जाता है कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कहाँ गए तुम कहाँ गए। ठीक है बच्चा, देखिए, so T is equals to 2.303 by K log A naught by A, और डीके रेडियो एक्टिव डीके के केस में हम लिखते हैं N naught by N। ठीक है, अब देखिए 2.303 अपॉन यहाँ पे K की वैल्यू लिख लेते हो, दैट इज 0.693 इंटू 5730। ठीक है, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 100 था। ठीक है, अब सिर्फ 80% बचा है तो मैं उसे 80 ले लेती हूँ, तो 10/8 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 5730, फिर ब्रैकेट में लॉग 10 माइनस लॉग 8, या फिर आप इसको फर्दर डिवाइड कर लीजिए, 2 5 are 10, 2 4 are 8, so log 5 minus log 4, करेक्ट। तो K will be equals to 2.303 upon 0.693 into 5730, log 5 की वैल्यू और log 4 की वैल्यू प्लेस करिए, आपको फाइनली आंसर मिलेगा यहाँ पे 0.0969। अब सॉल्व करिए, मैम इज गिविंग यू 2 minutes टाइम कि आप सॉल्व करिए, आंसर निकालिए और फिर जवाब दीजिए, सही है ना। ठीक है, तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको K का एक्सप्रेशन मिल जाएगा बच्चा। करिए 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 करिए, 5730 इंटू 0.0969 upon 0.3010, finally K will be 1844.64, approximately 1845 years आएगा आंसर। ठीक है, यानी उस वुड के सैंपल की एज 1845 इयर्स थी। माय गॉड, 2000 साल पुराना लगभग। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अब तो आपका मुंह एकदम डायनासोर जैसा हो गया होगा। 14 क्वेश्चन कर लिया आपने, है ना। अब 15th क्वेश्चन से आई फील कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन यहाँ पे ही हम चीजों को वाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे बच्चा, विद द सेम एनर्जी, विद द सेम एंथुजियाज्म, विद योर नोटबुक्स, विद योर पेन्स, विद द सेम एनर्जी, एंड यस, इसी तरह से फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री चीजें एक्सेस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, लिंक पर जाकर क्लिक करिए और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड करिए, और इसी तरह के सारा कंटेंट, भाई बोर्ड हो, जेई हो, नीट हो, सबका कंटेंट आपको एकदम फ्री में मिलेगा बच्चों, एकदम फ्री में। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मजा आया तो लाइक कर लीजिए, समझ में आया तो कमेंट भी कर दीजिए, और भी ज्यादा मजा आया तो भाई दबा के शेयर करिए। सो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे हम अगले क्लास में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे चाणक्य, बी शार्प, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी या।